सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मोदी युग में बदलता भारत, आत्मनिर्भरता की नई इबारत। साथियों, हमारा संकल्प है कि जीप से लेकर शीप तक हर चीज में भारत आत्मनिर्भर हो। साल 2025 में फैसले दमदार, आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर। मेरी माताओं बहनों, आपका साथ ये हमारी प्राथमिकता है। हमारी सरकार स्वच्छ ऊर्जा के अभियान को एक जन आंदोलन बनाकर काम कर रही है। मोदी का नया भारत। साल 2025 की विदाई और नए साल के स्वागत के बीच भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां पीछे मुड़कर देखने पर सिर्फ बीते महीने नहीं दिखते, बल्कि एक ऐतिहासिक यात्रा दिखती है। साल 2025 देश के लिए केवल एक कैलेंडर वर्ष नहीं, बल्कि निर्णय, दिशा, दृढ़ संकल्प का प्रतीक बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये वो भारत है जब वादों से नहीं, नतीजों से पहचाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये साल उस भारत की तस्वीर पेश कर रहा है जो अब नीतियों पर नहीं, नतीजों पर विश्वास करता है। आत्मनिर्भरता हो या वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका, हर मोर्चे पर 2025 ने भारत को एक नई ऊंचाई दी है। आज आपसे बात करते हुए मैं विकसित भारत की एक भव्य तस्वीर भी देख रहा हूं। विकसित भारत में हम क्या देखना चाहते हैं, कैसा भारत देखना चाहते हैं। विकसित भारत यानी जो आर्थिक, सामरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सशक्त होगा, जहां इकोनॉमी भी बुलंद होगी और इकोलॉजी भी समृद्ध होगी। आत्मनिर्भर भारत के सपनों के साकार होने से सशक्त भारत तक, ये वो भारत है जो सोचता नहीं, संकल्प करता है, रुकता नहीं, आगे बढ़ता है और नेतृत्व करता है। जब देश का नेतृत्व प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जैसे नायक के हाथ में हो, तो फिर देश तरक्की की इबारत लिखता है, दुनिया में एक नई पहचान बनाता है। कुछ समय पहले मैंने लाल किले से कहा था कि आज के भारत को आने वाले 1000 साल की नींव को मजबूत करना है। एक हिसाब से देखें तो 1000 साल की सहस्त्राब्दी में पहले 25 साल बीत गए हैं। हम आज जिन नीतियों पर काम कर रहे हैं, जो निर्णय ले रहे हैं, वो 1000 साल का भविष्य तय करने वाले हैं। साल 2025 विकास, बदलाव और निर्णायक फैसलों का साल रहा। मोदी सरकार ने सिर्फ योजनाएं नहीं बनाई, बल्कि नए स्वरूप, नए नाम और नई राजनीतिक दिशा तय की। साल 2025 में मोदी सरकार ने नामकरण से लेकर नीति निर्माण तक हर क्षेत्र में निर्णायक और दमदार फैसले लिए। ऐसे फैसले जो केवल प्रतीक नहीं, जो परिवर्तन लाने वाले हैं, भारत के भविष्य को नया आकार देने वाले हैं। ये वो दौर है जहां प्रतीकों के जरिए भी सरकार ने साफ संदेश दिया, सत्ता नहीं, सेवा सर्वोपरि। जो दशकों में नहीं हुआ, वो 2025 में कर दिखाया। साल 2025 देश में कई बड़े बदलाव और सौगात लेकर आया, लेकिन पीएम मोदी ने देश हित और जन सेवा के लिए एक ऐसा फैसला लिया जिसके तहत ब्रिटिश काल का पीएमओ अब जनता की सेवा का तीर्थ स्थान बन चुका है।
पीएम मोदी ने दिखाया कि शासन का असली उद्देश्य सत्ता नहीं, सेवा है। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ, ये कार्यालय न केवल प्रधानमंत्री के कामकाज का पावर सेंटर है, बल्कि देश की नीतियों और फैसलों को लेने में भी केंद्रीय भूमिका निभाता है। ब्रिटिश काल का पीएमओ अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। सरकार का संदेश साफ है, ये केवल प्रशासनिक केंद्र नहीं, बल्कि सेवा का तीर्थ स्थान बनेगा। सेवा ही सर्वोच्च धर्म है। प्रधानमंत्री मोदी के इस निर्णय का संदेश साफ है। सरकार केवल प्रशासन नहीं करेगी, बल्कि जनता की सेवा का केंद्र बनेगी। ये बदलाव मोदी सरकार के जन कल्याण और पारदर्शिता के संकल्प को दर्शाता है। मोदी सरकार का ये कदम ये दिखाता है कि देश का सर्वोच्च प्रशासनिक कार्यालय अब सत्ता का केंद्र नहीं, बल्कि सेवा का तीर्थ स्थान है, जो हमेशा जनता की भलाई और समर्पण के लिए हो। साल 2005 में मोदी सरकार ने शासन व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव किया। देश के सभी राजभवनों का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया। ये सिर्फ एक नाम परिवर्तन नहीं, बल्कि प्रशासनिक संस्कृति और लोकतंत्र के प्रति सरकार के दृष्टिकोण का प्रतीक है। पीएमओ के नामकरण को सेवा तीर्थ करने के बाद ये दूसरा बड़ा कदम है, जो ये संदेश देता है कि मोदी सरकार की प्राथमिकता सत्ता का केंद्रीकरण नहीं, बल्कि जनता की सेवा है। लोक भवन का नामकरण दर्शाता है कि शासन अब जनता के प्रति पारदर्शी, उत्तरदायी और समर्पित होगा। राजभवन लंबे समय से प्रशासनिक और औपचारिक गतिविधियों का केंद्र रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने इसे एक जन सेवा स्थल में बदलने का संदेश दिया है। लोक भवन का नया स्वरूप ये संकेत देता है कि जनता के हित में हर निर्णय, हर नीति और हर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। साल 2025 श्रम कानूनों में बड़ा सुधार। देश के रोजगार और औद्योगिक ढांचे में अभी तक का सबसे बड़ा बदलाव भी साल 2025 में देखने को मिला। नौकरी पेशा हो या फिर चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग या फिर फैक्ट्री वर्क, भारत के नए लेबर कानून दशकों में सबसे बड़े सुधारों में से एक माने जा रहे हैं। मोदी सरकार ने श्रम सुधारों की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए 21 नवंबर को आजादी के बाद श्रम सुधारों के इतिहास में सबसे अहम कदम उठाया। पुराने 29 श्रम कानूनों को खत्म कर दिया, उनकी जगह 4 नए लेबर कोड लागू किए गए। मजदूरी संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तें संहिता। इन चारों नए लेबर कानून का सीधा असर देश के 40 करोड़ कामगारों पर पड़ेगा। अभी तक देश में जो श्रम कानून चल रहे थे वो 1930 से 1950 के दशक के बीच बने थे। अब हर कर्मचारी को नियुक्ति पत्र यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर देना अनिवार्य होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूनतम वेतन का जो अधिकार है वो हर श्रमिक को मिलेगा, ताकि कोई भी जीवन यापन के संकट से जूझ न पाए। हमारे श्रमिक भाई बहन न्यूनतम सैलरी, रोजगार की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे विषयों पर और सशक्त होंगे। बदलते वक्त के साथ ये कानून ना तो कंपनियों के लिए मुफीद साबित हो रहे थे, ना ही कर्मचारियों के हितों की पूरी रक्षा कर पा रहे थे। पुराने नियमों में गिग वर्कर्स जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वाले, जैसे कि आपने फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स या फिर वर्क फ्रॉम होम जैसे आधुनिक ट्रेंड्स लिस्ट में कोई जगह थी नहीं। लेकिन नए कानूनों से पारदर्शिता आएगी। एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला जो सीधे जनता के काम करने के तरीके और हकों को प्रभावित करेगा। युवा स्किल और इलाज को लेकर योजनाएं धरातल पर लाई गईं। सरकार ने हर वर्ग को राहत देने की कोशिश की है। साल 2025 पीएम इंटर्नशिप योजना। देश के करोड़ों युवाओं के लिए साल 2025 एक नई उम्मीद लेकर आया। मोदी सरकार ने युवाओं को सीखने, कमाने और आगे बढ़ने का मौका देने के लिए ऐसी योजना को धरातल पर उतारा जो युवाओं का भविष्य गढ़ेगी, जिसका नाम है पीएम इंटर्नशिप योजना, जिसके तहत देश के युवाओं को कंपनियों, उद्योगों और संस्थानों में इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा। आज युवाओं के सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर नई पॉलिसी बनाई जा रही है। युवाओं को राष्ट्र निर्माण के केंद्र में रखा गया है। मेरा युवा भारत ऐसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवाओं को जोड़ने, उन्हें अवसर देने और उनमें लीडरशिप स्किल विकसित कराने का प्रयास किया जा रहा है। आज का युवा ऐसे समय में बड़ा हो रहा है
जब अवसर पहले से कहीं ज्यादा है, हम भारत के युवाओं की प्रतिभा, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बेहतर मौके देने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम इंटर्नशिप स्कीम के तहत युवाओं को देश की टॉप 500 कंपनियों में 12 महीने तक का इंटर्नशिप करने का अवसर मिल रहा है। साथ ही इंटर्नशिप के दौरान 5,000 रुपए का स्टाइपेंड, जिसमें सरकार और कॉर्पोरेट दोनों का योगदान होता है, और 6,000 एकमुश्त ग्रांट के साथ बीमा कवर भी मिलता है। युवाओं के लिए पीएम इंटर्नशिप स्कीम साल 2025 की सबसे चर्चित और क्रांतिकारी योजनाओं में से एक है। बजट में घोषित इस योजना को इसी साल लागू किया गया था। ये योजना उन युवाओं के लिए वरदान साबित हुई जो डिग्री लेने के बाद भी प्रैक्टिकल अनुभव की कमी के कारण नौकरी नहीं पा रहे थे। आज युवाओं के लिए नए नए सेक्टर्स में हमारे नौजवानों के लिए अवसर बन रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट, स्वरोजगार, बड़ी बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप, इस पर एक बहुत बड़े स्तर पर अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। साल 2025 मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए याद रखा जाएगा। सरकार ने इस साल युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने, बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने पर जोर दिया। तो वहीं ये साल भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिहाज से बेहद अहम रहा। केंद्र सरकार ने इस साल सबका साथ सबका विकास के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए कई ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं धरातल पर उतारी, जिन्होंने सीधे तौर पर आम आदमी की जिंदगी को छूने का काम किया। चाहे युवाओं को स्किल देने की बात हो या फिर घर के बुजुर्गों के इलाज की चिंता, 2025 में सरकार का फोकस हर वर्ग को राहत देने पर रहा। इस साल लॉन्च हुई योजनाओं ने न केवल लोगों को आर्थिक सुरक्षा दी, बल्कि भविष्य के लिए एक मजबूत नींव भी रखी। 2014 के बाद से देश में व्यवस्था परिवर्तन का एक बहुत बड़ा महायज्ञ शुरू हुआ है। हम इस तेज स्पीड के साथ खुद को तेजी से ढाल रहे हैं। आज भारत की एस्पिरेशनल सोसाइटी, भारत के युवा, भारत के किसान, भारत की महिलाएं, उनके सपनों की उड़ान आज जिस ऊंचाई पर है वो वाकई अभूतपूर्व है। साल 2025 आयुष्मान भारत का विस्तार, बुजुर्गों का सुरक्षा कवच। साल 2025 में मोदी सरकार ने देश के बुजुर्गों को स्वास्थ्य के मोर्चे पर एक बड़ी राहत दी। सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाकर अब वरिष्ठ नागरिकों को और अधिक सुरक्षा देने का फैसला किया। बढ़ती उम्र के साथ कई बीमारियों में जकड़े बुजुर्गों के लिए मोदी की ये योजना किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं है। हर गरीब के मुफ्त इलाज की व्यवस्था कर दी है। 5 लाख तक का इलाज बिना किसी खर्च के। किसी बेटे को अपने माँ बाप के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक खर्च नहीं करना पड़ेगा। ये दिल्ली में आपका जो बेटा बैठा है ना, वो काम वो करेगा। लेकिन इसके लिए आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना है। इस साल सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाते हुए 70 साल या उससे अधिक उम्र के सभी लोगों को इसमें शामिल करने का फैसला किया। खास बात यह है कि इस सुविधा के लिए किसी भी तरह की आय सीमा तय नहीं की गई है। अब 70 साल से ऊपर के हर बुजुर्ग को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है। साल 2025 रिन्यूएबल एनर्जी, ईवी और ग्रीन हाइड्रोजन क्रांति। साल 2025 में भारत ने क्लीन एनर्जी के रास्ते पर तेज रफ्तार पकड़ ली है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश अब सिर्फ ऊर्जा पैदा नहीं कर रहा है, बल्कि भविष्य की ऊर्जा तैयार कर रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत ने नई ऊंचाइयों को छुआ। सोलर और विंड एनर्जी के साथ साथ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ने भी रफ्तार पकड़ ली है। साथियों, बीता दशक भारत के लिए एनर्जी सेक्टर की
अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ का रहा है। खास तौर पर ग्रीन एनर्जी को लेकर भारत ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। बीते 10 वर्षों में करीब $70 बिलियन यानी 5 ट्रिलियन रुपये से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ही इन्वेस्ट हुआ है। मोदी सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन को स्टील, फर्टिलाइजर और रिफाइनरी जैसे बड़े सेक्टर से जोड़ने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं ताकि भारत क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में दुनिया के आगे खड़ा हो सके। ये साफ संकेत है कि मोदी सरकार का लक्ष्य सिर्फ आज नहीं, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करना है। साल 2025 में इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि ईवी सेक्टर भारत में तेजी से आगे बढ़ा। मोदी सरकार की फेम इंडिया फेज 2 योजना के तहत 11,500 करोड़ रुपए की मदद से ईवी की मांग और उत्पादन दोनों को बढ़ावा मिला। क्लीन एनर्जी और क्लीन मोबिलिटी ये हमारा फ्यूचर है। ऐसे ही प्रयासों से भारत तेजी के साथ क्लीन एनर्जी और क्लीन मोबिलिटी का एक रिलायबल सेंटर बनेगा। वहीं पीएलआई ऑटो योजना और एडवांस बैटरी यानी कि एसीसी पीएलआई योजना के जरिए देश में ईवी और बैटरी का घरेलू निर्माण मजबूत किया गया। इसका सीधा फायदा रोजगार, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को मिला। साल 2025 एनपीएस वात्सल्य योजना, बच्चों के भविष्य की मजबूत नींव। जब बात बच्चों की होती है तो हर माता पिता का एक ही सपना होता है, आज की सुरक्षा और कल का सुरक्षित भविष्य। और इसी भविष्य को और संवारने के लिए पीएम मोदी ने एक नई और दूरदर्शी योजना के जरिए माता पिता की परेशानी को दूर कर दिया। एनपीएस वात्सल्य योजना मोदी सरकार की एक अनोखी पहल है जो बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने का काम करती है। एनपीएस वात्सल्य योजना, बचपन से भविष्य की सुरक्षा। इस योजना के तहत माता पिता अपने नाबालिग बच्चों के नाम पर एनपीएस खाता खोल सकते हैं। जब बच्चा 18 साल का होगा तो यही खाता अपने आप रेगुलर एनपीएस अकाउंट में बदल जाएगा। माता पिता अपनी सुविधा के अनुसार निवेश कर सकते हैं। ये योजना सिर्फ आर्थिक सुरक्षा नहीं देती, बल्कि ये माता पिता को एक मानसिक सुकून भी देती है, एक भरोसा कि हमारे बच्चे का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि देश का भविष्य तभी मजबूत होगा जब देश के बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। एनपीएस वात्सल्य योजना उसी दूरदर्शी सोच का नतीजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।